बोर्ड एग्जाम के बच्चों, बहुत ही कम समय आपके पास बचा है। आपके एग्जाम में सिर्फ मात्र 1 महीना बचा है और इस 1 महीने में अब आपको सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है और जो सूत्र है, जो बेस है, उसके बारे में समझाने की हम कोशिश कर रहे हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। कोई भी देखो वस्तु जो सामान्य यूज में काम आती है, आखिर वो कितना क्षेत्रफल घेरती है, उसके पृष्ठों का या जो भी फलक है, जो भी उसके किनारे हैं, उसके कितने, उसका क्षेत्रफल क्या है और उसका आयतन क्या है। आयतन का मतलब उसके अंदर जो सामान डाला जाएगा, जो भी उसके अंदर, जैसे सपोज करो कोई बाल्टी है तो बाल्टी के अंदर कितना पानी आएगा, कितना दूध आएगा, कितना लिक्विड पदार्थ आएगा, तो वो आयतन बोलो चाहे उसको धारिता बोलो। तो उसके बारे में अपन बात करेंगे जो जनरल यूज में अपने आता है, जिसको कहा जाता है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो देखो सबसे पहले आज अपन बात करते हैं, इनको आपको मैं बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो समझा रहा हूँ ताकि बार बार आपको सूत्रों को रटना नहीं पड़े। और क्वेश्चन में अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए जिसके ऊपर दो वस्तु एक दूसरे के ऊपर रखी हो या सटी हो, तो फिर उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हम कैसे ज्ञात करेंगे और कौन सा क्षेत्रफल किसमें से घटेगा। तो देखो सबसे पहले अपन घन और घनाभ इन दोनों के बारे में समझते हैं, ठीक है। तो देखो हमें ध्यान है कि जो घन क्या होता है, वर्ग होता है, हमें ध्यान है। अब वर्ग क्या होता है, वर्ग की सिर्फ एक ऊपरी परत का क्षेत्रफल का जगह घेरता है वो, ठीक है। इसके अंदर लंबाई और चौड़ाई तो होता है कि वो भुजा चारों उसकी बराबर होती है, वैसे ही लेकिन इसमें क्या गहराई बोलो या ऊंचाई बोलो वो नहीं होती है। तो इसी प्रकार से लेकिन जो घन है, घन में आपके गहराई भी होती है। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, आपको पहले अपन डायग्राम बनाते हैं घन का। ये घन ऐसे होता है जो कि वर्ग के जैसे होता है, यानी कि ये ऊपरी जो परत है वो एक तरह का वर्ग के जैसा है। तो उसमें क्या होता है, वर्ग में ये भुजा चारों भुजा बराबर होती है, लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर होती है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, आपके भुजा स्क्वायर, यानी भुजा स्क्वायर, यानी कोई भी भुजा है तो उसका अगर अपन स्क्वायर कर देंगे, जैसे ये कोई वर्ग हो गया तो उसका भुजा स्क्वायर। लेकिन इसमें क्या होता है कि देखो इसमें 6 भुजा होती है। देखो एक सामने वाली, एक पीछे वाली, एक दाईं तरफ और एक ऊपर नीचे। जैसे एक कमरा होता है जनरली में, तो कमरे में क्या होता है, ये एक तरह का अगर लंबाई और चौड़ाई अगर 10 बाई 10 का अगर कोई कमरा हो तो उसमें कैसे होगा, 1 दीवार, 2 दीवार, 3 दीवार, 4 दीवार, 5 दीवार, 6 दीवार। तो लगभग 6 की 6 दीवार 10-10 फुट की हो। तो उसी प्रकार से इस घन में क्या होता है, सारी की सारी जो होती है, जो इसकी फलक होती है वो क्या होती है, बराबर होती है। तो इसी प्रकार से इस घन को है। और वैसे अपन बात करते हैं घनाभ की। घनाभ में क्या होता है, आयत की जैसे, आयत में क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई अलग अलग होती है। इसी प्रकार से इसमें भी लंबाई और चौड़ाई अलग अलग होती है और जो गहराई बोलो या ऊंचाई बोलो वो भी क्या होती है, अलग अलग होती है। अब देखो साहब, इसमें जो सबसे पहली बात है कि ये घन में क्या क्या होता है। देखो घन ऐसा होता है और घनाभ आपके ऐसा होता है। तो घन की जो आपके पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय का मतलब जितने इसके पृष्ठ है उसका क्षेत्रफल। तो एक पृष्ठ, पीछे वाला पृष्ठ, 3 पृष्ठ, 4 पृष्ठ, ऊपर वाला पृष्ठ और नीचे वाला पृष्ठ, तो 6 पृष्ठ हो गए। एक पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना, भुजा स्क्वायर, यानी वर्गाकार होता है। तो इसके 6 पृष्ठ कितने हो गए, 6 इंटू भुजा स्क्वायर। तो इसका क्या होगा, आपके 6 इंटू तो घन का पृष्ठीय, घन का क्या हो जाएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो गया आपके 6 इंटू भुजा स्क्वायर। तो ये हो गया आपके घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब अपन बात करते हैं, देखो घन में कितने कितने, देखो घन में 6 तो क्या होते हैं, फलक क्या होते हैं, 6 फलक होते हैं। जैसे कौन सा, एक पीछे वाला, आगे वाला, दाएं तरफ, बाएं तरफ, ऊपर और नीचे। तो कितने होते हैं, 6 तो होते हैं फलक। उसके बाद में इसमें क्या होते हैं, शीर्ष कितने होते हैं, शीर्ष देखो, एक शीर्ष ये रहा, दूसरा शीर्ष ये रहा, तीसरा शीर्ष, चौथा शीर्ष, 5वां, 6ठा, 7वां,
8वां। तो इसमें शीर्ष कितने होते हैं? 8 शीर्ष होते हैं। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपके आ सकता है, तो आपको इसमें ध्यान रखना है, ये एक एक चीज को बारीकी से कॉन्सेप्ट को समझना है। अब बात कर रहा है कि भैया इसमें फलक कितने होते हैं, तो देखो फलक कितने, फलक मतलब कोर, सॉरी फलक तो हो गया वो इस तरीके से, तो कोरे कितनी, मतलब उसकी जो किनारी है किसी भी वो कितनी होती है। देखो 1 किनारी, 2 किनारी, 3 किनारी, 4 किनारी, ठीक है। उसके बाद 5, 6, ये 7, ये 8, फिर 9, फिर 10, फिर 11, फिर 12। तो कम से कम यानी कोरे कितनी होती है, या कोरे होती है इसकी 12 कोरे बोले या फिर किनारे बोलो, ठीक है। ये वाले किनारे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और एक कौन सा रह गया अपना 12। अपन एक थोड़ा गिनती में अपन थोड़ा पीछे चल गए। 12 के 12 कोर होती है भाई। 4 तो ये ऊपर वाली, 4 ही नीचे वाली, 8, 9, 10 ऊपर वाली 11 और इस तरीके से, ठीक है। 9, 10 और ऊपर वाली तो हो गई 11 और 12, 4 और 4 8, 9, 10, 11, 12। तो 12 कितनी होती है, कोरे होती है। तो उसी प्रकार से घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। अब बात आती है घन का आयतन, यानी कि अगर किसी भी घनाकार कोई भी आकृति हो, अगर उसके अंदर कोई भी सामान डाला जाए, कोई भी डाला जाए तो वो कितना होगा। तो घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन का सूत्र होता है आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। तो आधार बराबर है, लंबाई और चौड़ाई बराबर, ऊंचाई भी बराबर है, तो इसका क्या हो जाएगा, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो LBH, ठीक है। तो क्या हो गया L, या फिर इसको ऐसे कर लो, लंबाई इंटू चौड़ाई, चौड़ाई इंटू ऊंचाई। लेकिन हमें ध्यान है कि इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ये तीनों तो समान होती है। तो क्या होता है भाई, ये इसकी भी ये बराबर है, तो तीनों बराबर होगी, तीनों बराबर होगी तो कितनी होगी, तो फिर क्या हो जाएगा, आधार का क्षेत्रफल यानी लंबाई इंटू चौड़ाई और ऊंचाई। तो इसका आयतन क्या हो जाएगा आपके, आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। आधार का क्षेत्रफल कितना है, तो आधार का क्षेत्रफल है आपके लंबाई बराबर कितना, चौड़ाई, तो A इंटू A इंटू A, ये हो गया आपका यानी कि भुजा क्यूब, या फिर बोलो आप भुजा क्यूब क्या हो गया, घन का आयतन। इसको आप इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो क्या, आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। तो क्या हो जाएगा, आधार का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई, क्योंकि वर्गाकार इसकी एक आधार है, तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, तो भुजा भुजा और इंटू भुजा, तो लंबा आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, तो भुजा क्यूब हो गया इसका आयतन। तो इसी प्रकार से आपको ये अच्छी तरह कॉन्सेप्ट को देखना है, ध्यान देना है। अब यहाँ पर बात आती है घनाभ की। तो घनाभ में क्या होता है, घनाभ एक तरह का आयताकार होता है। आयत में क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई अलग अलग होती है, लेकिन घनाभ में क्या होता है, लंबाई भी अलग होती है, चौड़ाई होती है, ऊपर से जो इसकी गहराई है या ऊंचाई बोलो वो अलग होती है। यानी कि सपोज करो कोई भी अपना कमरा है, या कोई भी, जैसे अपने पास डस्टर है, डस्टर कहाँ है, डस्टर का अपन निकालते हैं, जैसे ये देखो, तो ये एक तरह का घनाभ की आकृति का है। तो घनाभ में क्या है, कितनी कोर है आपके, 1, 2, 3 और 4 और 5 और 6, इसकी लंबाई अलग है, इसकी चौड़ाई अलग है। इसी प्रकार से इसमें तीनों अलग अलग फलक है। तो इसी प्रकार से क्या होता है आपके, ये घनाभ का होता है। अब घनाभ की बात आती है, घनाभ के जो आपके क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल देखो, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई, और प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई, लंबाई आ गया, ठीक है। तो क्या हो गया आपके LBBS। तो क्या हो गया, इसमें क्या होता है देखो, सबसे पहले इसमें जो लंबाई होती है वो मान के चलो L हो गई लेंथ, चौड़ाई होती है ब्रीथ, वो हो गई B,
और ये हो गई उसकी हाइट, हाइट हो गई h। तो एल बी एच आप शॉर्टकट इस तरीके से याद कर सकते हो। अगर इसका आयतन अगर अपन ज्ञात करेंगे, ठीक है, तो इसका आयतन क्या होता है, घनाभ का आयतन इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, इसी तरीके से इसका आयतन होता है। तो ये अपनी बात थी घन और घनाभ की। अब इसमें देखो, अगर ऐसी कोई सपोज करो कोई एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि घनाभ के ऊपर क्या है, कोई घन रखा हो, ये जैसे मान के चलो ये घन इसके ऊपर रख दिया यहाँ पे, ठीक है, ये अगर रख दिया तो क्या होगा, तो हमें अगर इसके ऊपर अब कोई पेंट किया जाए तो हमें ध्यान है कि जो देखो इसकी नीचे वाला जो है आपके जो फलक, वो फलक इस घनाभ के ऊपर टिकी हुई है, मतलब उसको छुपा रही है। तो पूरे जब आप क्या करोगे, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये दोनों को जोड़ोगे और जो नीचे वाली इसकी घन की नीचे वाली कोर और घनाभ की इसने जितनी इसको ऊपर टिका है उतनी कोर इसने छिपा रखी है, यानी ये कोर का तो अब निकलेगा क्षेत्रफल लेकिन इसका नहीं निकलेगा। तो इसका नीचे वाली कोर का आप दुगना करोगे, दुगना करके इसमें काट दोगे, तो हमारी जो भी पूरी आकृति होगी उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। तो इसी प्रकार से घन और घनाभ का है, ये आपको सूत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आजकल सीधे के सीधे कम से कम 10% क्वेश्चन सूत्र से संबंधित आते हैं, सीधा आपसे सूत्र पूछा जाता है। तो इसलिए आपको ये सूत्र याद होने चाहिए। बेसिक कॉन्सेप्ट जो है, जो एनसीईआरटी और आपके सीबीएसई एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, वो सिखाने का प्रयास कर रहे हैं हम। अब बात आती है अपनी, घन घनाभ हो गया, अब अपनी बात आती है बेलन और शंकु की। बेलन, शंकु। अब सबसे पहले इसकी आकृति को समझो। देखो बेलन कैसी होती है, ऐसे कर दो या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी बना सकते हैं। पानी का टैंकर होता है ना, जैसे अपने गांव में पानी का टैंकर डालते हैं, उसी प्रकार से टैंकर होता है, उसी प्रकार से ये बेलन होती है। अब इसमें जो ये जो वृत्त होता है उसकी ये क्या होती है, त्रिज्या होती है आर, और ये भी त्रिज्या होती है आर। तो यहाँ पर बेलन का अगर अपन देखें तो देखो बेलन का ये जो गोल गोल जो राउंड वाला भाग है, ये क्या, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब क्या है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो गोलाकार है, और उसके साथ में ये क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल, और ये भी वृत्त का क्षेत्रफल। तो इसका अगर अपन संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसका वक्र पृष्ठीय जो गोलाकार जो आकृति है उसका क्षेत्रफल, और नीचे वाले का क्षेत्रफल, और ऊपर वाले का क्षेत्रफल, ये सारा जुड़कर क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। इन नाम पर बहुत गौर फरमाइए, नाम पर ध्यान दीजिए, वहीं से ही आपको समझ में आ जाएगा। संपूर्ण मतलब जिसके चारों तरफ का क्षेत्रफल पूरा का पूरा, और वक्र मतलब घुमावदार उसका क्षेत्रफल। तो वक्र हो गया इसका घुमावदार क्षेत्रफल, संपूर्ण में वक्र के साथ ये दोनों ऊपर वाले भी जुड़ जाएगा। अगर इसको ऊपर सपोज करो कोई आकृति आ जाती है ऐसे, ठीक है, तो अब वो आकृति इस शंकु से ढक गई है, तो ये वाला आकृति इसका क्षेत्रफल आ जाएगा, लेकिन इसका नहीं आएगा क्योंकि उसने इसको ढक दिया ना। तो उसी प्रकार से ये चीज़ आपको बहुत ही क्या है, ध्यान देने वाली बातें हैं। प्रश्न को अच्छी तरह समझकर, ये गलतियां होती है बच्चों से, होती है कई बार, हम भी एग्जाम में या फिर कहीं पर देखते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं तो हम भी कई बार गलती कर देते हैं। तो आपको ये चीज़ें, गलतियों पे बहुत ध्यान रखना है। अब आपके बात आती है, देखो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, अपन पहले वो ज्ञात कर लेते हैं। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय, कौन हला
भूल हो गया। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो गया 2 पाई आर आर प्लस एच। ठीक है, इसका वक्र पृष्ठीय जो घुमावदार होता है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण हो गया। ठीक है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया 2 पाई आर एच। ठीक है, एक इसका क्या होता है बेलन का आयतन, हाँ धारिता, इसके अंदर सामान धारिता या आयतन क्या कहते हैं, यानी अगर जैसे वो अगर आपको इसके अंदर कितना दूध आएगा, कितना पानी आएगा, कितना लिक्विड पदार्थ आएगा या कितनी हवा आएगी, उसके लिए हमें क्या लगाना पड़ता है, वह जानने के लिए हमें लगाना पड़ता है उस जो भी आकृति उसका आयतन ज्ञात करना पड़ता है। तो आयतन अगर अपन देखेंगे बेलन का आयतन हो गया आपके ये नीचे वाला और हाइट पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन मतलब इसके अंदर कितना पानी, कितना दूध, कितना दही, या सिलेंडर, जैसे सिलेंडर की इसके अंदर गैस आता है तो गैस की जो मात्रा आएगी वो कितनी मात्रा आएगी, तो उसी अनुसार इसमें इसकी मात्रा ज्ञात की जाती है कि ये किससे भरेगा। तो ये आपके है इसको बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में तो चारों तरफ का वक्र पृष्ठ और ऊपर नीचे का दोनों वृत्त का पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, वक्र पृष्ठीय हो गया सिर्फ गोलाकार, इसमें नीचे वाले का इसमें नहीं है, ऊपर वाले का नहीं है, सिर्फ गोलाकार इसका वक्र पृष्ठीय। आयतन हो गया इसके अंदर कितना कोई भी तरल पदार्थ तो आएगा, सामान इसके अंदर आएगा। वैसे ही अपन शंकु का देखते हैं। देखो शंकु की आकृति बनाते हैं अपन, ऐसे हो या फिर ऐसे बना लो, कैसे भी बना सकते हो आप। ठीक है, तो ये हो गया अपना शंकु। अब शंकु का क्या होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का क्या होता है शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया पाई आर प्लस एल, यानी उसकी तिर्यक ऊंचाई पाई आर प्लस एल हो गया। इसके बाद में शंकु का क्या वक्र पृष्ठ देखो संपूर्ण में ये भी आ गया, ये भी आ गया और ये भी आ गया, यानी इसका वक्र पृष्ठ ऊपर वाला और नीचे वाला जो है आपके जो स्पेस है वो भी आ गया संपूर्ण। वक्र पृष्ठ में क्या आएगा सिर्फ ऊपर वाला आएगा, नीचे वाला नहीं आएगा। वक्र पृष्ठ मतलब घुमावदार, संपूर्ण मतलब घुमावदार और नीचे वाला ऊपर वाला जितना भी है सारा का सारा। तो इसका वक्र पृष्ठ क्या हो जाएगा शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा आपके पाई आर एल। अब इसके बाद में आती शंकु का क्या आयतन, तो शंकु का आयतन क्या हो गया आपके शंकु का आयतन हो गया 3 पाई आर स्क्वायर और एच। ये हो गया आपके आयतन किसका शंकु का आयतन। अब इसमें एक ध्यान देने वाली बात है कि इसके आयतन और इसके आयतन, यानी कि अगर कोई शंकु हो जिसमें इसकी लंबाई बराबर हो, इसकी लंबाई हाइट बराबर हो, ठीक है, ऊंचाई बराबर हो, अगर इसका जो वृत्त का क्षेत्रफल ये बराबर हो और ये भी बराबर हो तो ये और ये इन दो ये यानी कि अगर इसको अगर भरा जाए इसमें तो इस जितना मात्रा में इसमें पानी दूध दही आएगा उसके तिगुनी मात्रा में इसमें आएगा। तो ये आपके कम से कम क्या हो गया शंकु हो गया, बेलन हो गया। ये सूत्र आपको याद करने हैं, उसको समझना। वक्र पृष्ठ किसे कहते हैं, संपूर्ण पृष्ठ किसे कहते हैं, आज आपको ये समझाने का मेन इंपॉर्टेंट यही चीज़ थी। अब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे लेते गोला और अर्धगोला। गोला और अर्धगोला। गोला हो गया, अब देखो गोले में क्या होता है, गोला होता है वृत्त के जैसा ही होता है। अब ये क्या गोले में जैसा फुटबॉल होता है ना, वैसे वृत्त में तो क्या होता है सिर्फ ऊपरी भाग दिखाया जाता है, ऊपरी जो है वही हमें मालूम पड़ता है, लेकिन फुटबॉल के रूप में जो है वो गोला होता है।
तो आपको हमारी क्लास है जो सूत्र है वो किस प्रकार से लग रही है, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए ताकि हमें भी आगे मोटिवेशन मिले और ज़्यादा आपके लिए वीडियो बनाने का और आपसे जुड़े हुए। एक अर्धगोला हो गया और एक आपके ये कैसे बनता है अर्धगोला, यानी इसको ऐसे भी ले सकते हो और या चाहो तो इसको ऐसे लेकर ये अर्धगोला, ठीक है, ऐसे भी बीच वाली को मिटा देगा। तो अब ये गोले का आपके क्या आ गया, गोला और अर्धगोला। तो गोले का क्या होता है, गोले का होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4πr², 4πr²। तो इसका क्या होता है गोले का और गोले का जब आयतन आता है, गोले का आयतन कितना होता है 4/3 πr³, 4/3 πr³। ये हो गया आपके गोले का आयतन। तो अगर आयतन ये यहाँ पर होती है आपकी त्रिज्या r। अब अगर यहीं पर ही बात, ये तो सिर्फ गोले में दो ही आता है, वक्र अर्धगोले में संपूर्ण भी आता है और पूरा का पूरा। तो अर्धगोले में अपन देखेंगे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अर्धगोले में संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो गया 3πr²। उसमें 4πr² है ना, हाँ ठीक है। इसमें देखो क्योंकि आधा आधा किया तो 2πr², तो ये हो गया, और 1πr² ऊपर क्योंकि ऊपर वाली परत भी तो इसमें शामिल है, तो ये 3πr² हो गया। अब आपके बात आती है क्या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है इसमें 2π, गोले का वक्र 2πr²। अब के क्या बच गया, संपूर्ण हो गया गोले का आयतन, एक आपके अर्धगोले का आयतन। तो अर्धगोले का आयतन 4/3 का क्या करते हैं आधा करते हैं बीच में, तो इसको आप 2 का भाग लगाते हैं, 1/2 आधा करते हैं, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो 2 कितना आ जाएगा 2/3 πr³। तो 2/3 πr³, ये आपके हो गया क्या आयतन अर्धगोले का। तो फाइनली आज हमारा जो मेन मकसद था यही था। अब इसमें एक चीज़ और है, अगर जैसे सपोज करो कोई बेलन की कोई आकृति है, इसके ऊपर अर्धगोला है यानी ऐसे है, और अगर वो क्या पूछे वक्र पृष्ठ पूछे, ठीक है, तो वक्र पृष्ठ कौन सा, इसका वक्र पृष्ठ और अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, ये वाला जो पेटा है ये तो इसको ऊपर दे दिया तो ढक दिया। तो ये पूरे का अगर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछेगा तो कम से कम संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में कौन सा आएगा, ये नीचे वाला आएगा और पूरा का पूरा ऊपर आएगा, लेकिन ये वाला नहीं आएगा क्योंकि ये दोनों तो एक दूसरे से सट गए ना, सट गए तो ये वाला जो कोर है वो भी उसने उस पर ढक लिया तो कलर नहीं होगा, तो ये दोनों कोर जो छुप जाएगी। तो फिर यहाँ पर आप बेलन का और इन दोनों का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ऐड नहीं कर सकते। बच्चे अक्सर बोर्ड की परीक्षा में यही करते हैं, संपूर्ण आकृति का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछते हैं तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, दोनों को जोड़ देते हैं यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर जोड़ना नहीं है, आपको क्या करना है, सपोज करो कोई टैंकर बनाया पानी का, कोई ये पानी का टैंकर है सपोज करो, और यहाँ पर क्या है 2 गोले हैं, तो यहाँ पर इस पूरी आकृति का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। वो पूछ तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो, तो आपको अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, इस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ और इसको पर जैसे कलर कराना हो तो क्या जो ये है आपके बेलन का वक्र पृष्ठ, तीनों के वक्र पृष्ठ को मिलाकर फिर बनता है एक संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी जो ये आकृति बनी है उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसी तरीके से आपको सूत्रों की गहराइयों तक जाना है,
जो क्योंकि ये ही आपके बोर्ड एग्जाम एनसीईआरटी सीबीएसई में मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। और आपको हमारी क्लासेज कैसी लग रही है वो बताइए हमें, कम से कम कमेंट करके और बच्चों में शेयर करके हमारा हौसला अफजाई कीजिए। और देखो अभी आपका फोकस का टाइम है, आप सिर्फ अभी 1 महीना बचा है, 1 महीने में आपको सिर्फ फोकस करना है अपने आपकी जो भी क्लासेज है, जो भी आपको अब तक पढ़ाया गया है उसी में। अब आपको कुछ नया नहीं सीखना है, सिर्फ उसी को ही रिवीजन करते रहना है, ताकि जो चीज़ें हमें याद है, जिस पर हमारा कॉन्सेंट्रेट हमने कर रखा है, जो हमें अच्छी तरह उस पर हमारा और ज़्यादा हमें हमारा विश्वास बढ़े और हम अच्छी तरह से उसे बोर्ड एग्जाम में कर सकें। और सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात, कम से कम 30 नंबर के क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव आएंगे, और वो ऑब्जेक्टिव छोटे छोटे इन्हीं में से क्वेश्चन बनकर आएंगे। तो ये चीज़ें जो है बहुत ही ध्यान देने वाली, स्पेशली कौन सी, नाम से संबंधित इसका। तो इसी तरीके से आप मोटिवेट करते रहिए, हमारे साथ जुड़िए रहिए बिश्नोई गुरुजी क्लासेज में। धन्यवाद।